गुड इवनिंग दोस्तों। आज ट्यूसडे अपना वीकली सीरीज ट्यूसडे टैक्सेशन टॉप। तो दोस्तों टक्कर सिउ आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है इस वीकली सीरीज ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक में। दोस्तों आज का टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। राइट दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन से कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट क्या होते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक ठक्कर व्यू मिशन है लेट्स ग्रो टुगेदर। एपिसोड नंबर 7 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। राइट, जैसे हमारा रिचुअल है, एक मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशनल थॉट के साथ हम लोग हर एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हियर इट इज, एवरी accomplishment starts with the decision to try. Every accomplishment starts with the decision to try. Right दोस्तों, कुछ भी सक्सेस रहेगा, accomplishment रहेगा, अचीवमेंट रहेगा, वो एटलीस्ट ट्राई करने के डिसीजन से स्टार्ट होता है। राइट दोस्तों, तो कुछ भी अगर आपको लाइफ में अचीव करना है, सक्सेस आना लेना है, अकम्प्लिश करना है, तो ट्राई करने का डिसीजन सबसे पहले लेना बहुत जरूरी है। राइट, ओके दोस्तों, मेरा फेवरेट जेस्चर ग्रेटिट्यूड हर एक वीडियो पे बोलता हूँ। With all respect, I am thankful to Constitution of India, Finance Ministry of India, CBDT in India, and all the authorities who participate in laying down the rules and regulation with regards to income tax in India. All Income Tax Act and rule books writers and publishers from whose book I took reference to explain various concepts of income tax in India. I would also like to thank all my mentors, my sir, my teacher, income tax officers, and everyone and my colleagues जिसके साथ मैंने पढ़ाई की और उनके साथ इनकम टैक्स के रूल्स, रेगुलेशंस, कंसेप्ट डिस्कस किए, उन सबको फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। This TDD concept came into existence only and only to help peoples of India who are not aware of certain concepts of an income tax in India. Our motto is only and only to educate and introduce people of India to the various provisions and concept of Income Tax Act and income tax rules in India. And above all, I am thankful to you all, my Thakkas family, Thakkas family, my extended family. Right, दोस्तों? That's it. चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये 7th एपिसोड है और आज अभी तक हम लोग ने 6 एपिसोड में क्या क्या सीखा। हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, असेसी एंड पर्सन, इनकम मतलब रिसीट्स, टर्म्स एज इनकम, वो पार्ट 1 में देखा इनकम के पार्ट 2 में देखा सोर्सेस ऑफ इनकम, एंड इनकम के पार्ट 3 में देखा एग्रीकल्चर इनकम। राइट, तो ये 7th एपिसोड है दोस्तों। राइट, परफेक्ट दोस्तों, ये आप लोगों के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बाजू में दिया गया बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले, बिकॉज हमारा मिशन है, हमारा विजन है, लेट्स ग्रो टुगेदर। परफेक्ट दोस्तों, परफेक्ट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है। राइट, अब कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आइए दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। Receipts which are non-recurring, मतलब which are not received again and again, right, by nature and whose benefit is enjoyed over a long period of capital receipt. right दोस्तों, जो भी रिसीट्स है जो अगेन एंड अगेन वापिस और वापिस नहीं मिलने वाला है हमें, इट इज लाइक ए नॉन रिकरिंग।
तो उसे कैपिटल रिसीट माना जाता है, जिसका बेनिफिट हम लोग ओवर द पीरियड, लॉन्ग पीरियड हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलेंगे मनी ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, मतलब कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कैपिटल रिसीट। बैंक के पास से लोन लिया हुआ है, तो लोन एक साल में ही तो रिपे नहीं करना है, बट उसका बेनिफिट हमको ओवर द पीरियड मिलेगा, तो वो भी कैपिटल रिसीट माना जाएगा। फिक्स असेट कुछ बेचा है और पैसा जनरेट हुआ है, रिसीट जनरेट हुआ है, उसे भी हम लोग कैपिटल रिसीट मानेंगे। राइट दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी है, लेकिन सब हम लोग इधर कवर नहीं कर सकते। एंड कैपिटल रिसीट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड रहता है, लेफ्ट साइड लायबिलिटी रहता है, राइट साइड एसेट साइड रहता है। परफेक्ट दोस्तों, हमारे लेफ्ट और हमारे राइट को परफेक्ट। वो आने वाले जो भी कोई इसका स्पेसिफिक बैलेंस शीट के लिए हम लोग टॉपिक बनाएंगे, उनमें उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग आते हैं नॉन रिकरिंग, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स पे। रिसीट्स विच आर रिकरिंग मतलब रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, जो रिसीट्स है जो वापस वापस अगेन एंड अगेन हमको मिलने वाली है, वो एंड विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस, रेगुलर रूटीन एक्सपेंसेस है, उसको मीट करने के लिए जो रिसिप्ट होती है, उसे हम लोग रेवेन्यू रिसीट के नाम से जानते हैं दोस्तों। राइट, रेवेन्यू रिसीट के एग्जांपल्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, राइट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमें बार बार आएगा, अगर एफडी बना के रखा है तो इंटरेस्ट आएगा ही। परफेक्ट। कमीशन मिलने वाला है तो वो भी इनकम है, तो वो भी बिजनेस है तो आने ही वाला है। रेंट आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है। ऐसे बहुत सारे रिसीट है जो इनकम है, जो इनकम है, जो अगेन एंड अगेन हमें आने वाला है, रिकरिंग इन नेचर है, उसे रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स रहते, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक बार करना है एक्सपेंडिचर, और उसका बेनिफिट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। राइट, लाइक हम लोगों ने कार खरीदा, हम लोगों ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज वो उसका कार हमने लिया तो एक साल में हम लोग बेचने वाले हैं नहीं या स्क्रैप करने वाले हैं नहीं, उसका बेनिफिट हमको ओवर द पीरियड मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी लिया है, उसका भी बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलेगा, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। राइट, और कैपिटल रिसीट, अरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाया जाता है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। और रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। उसमें एग्जांपल क्या क्या है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो एक्सपेंडिचर रूटीन डे टू डे बिजनेस रनिंग एक्टिविटीज में लगने वाले हैं, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे जाते हैं। उसके एग्जांपल्स है सैलरी, लाइट बिल्स, टेलीफोन बिल्स, परचेस ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो उसी साल के लिए माने जाते हैं। तो उसका हम लोग ने एक पूरा टेबल बनाया है, तो उस पर हम लोग आगे समझेंगे। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू कैपिटल रिसीट का, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों का हम लोगों ने टेबल बनाया है, वो टेबल हम लोग आपको दिखा देते हैं। राइट दोस्तों, अब यह डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। परफेक्ट। अभी इसमें रेवेन्यू रिसीट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट हैज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, द बेनिफिट इज एंजॉयड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। राइट, रेवेन्यू रिसीट जो है उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है, और उसका जो भी कुछ बेनिफिट रहेगा वो विद इन अ ईयर हम लोग विद इन अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड हम लोग लेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो वो सब रेवेन्यू रिसीट हो गए थे। और कैपिटल रिसीट, it has a long term effect, the benefit is enjoyed for many years in future, like capital investment by owner, loan from bank, sale of fixed asset, वो जो भी कुछ इससे रहेगी वो कैपिटल रिसीट में आएगी, जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हमें मिलेगा। रेवेन्यू रिसीट का दूसरा आप पॉइंट देखेंगे तो इट ऑकर्स रिपीटेडली, इट इज रिकरिंग एंड रेगुलर इन नेचर, जो हम लोगों ने आगे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और कैपिटल रिसीट, इट डज नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन
it is non-recurring and irregular in nature. राइट दोस्तों, ये भी हम लोगों ने पहले स्लाइड में डिस्कस कर दिया, लेकिन उसका हम लोग ने चार्ट बनाया है जो डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे को. Then next, it is shown in profit and loss account on the credit side. Right दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, एंड कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है. राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दो स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. राइट, तो कैपिटल रिसीट रहेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, वो जनरली बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. रेवेन्यू रिसीट रहेगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में दिखाया जाता है. परफेक्ट दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी रेवेन्यू रिसीट में चौथा एक पॉइंट है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसीट. या रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो कैपिटल रिसीट को प्रोड्यूस नहीं करती, बट कैपिटल रिसीट व्हेन इन्वेस्टेड प्रोड्यूसेस रेवेन्यू रिसीट्स. For example, when capital is invested by the owner, business gets revenue receipts, that is sell proceeds of goods. अभी एग्जांपल के इसमें दिखाओ कि समझो मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और गुड्स परचेस करने के लिए उन्होंने कुछ कैपिटल, कुछ पैसा, कुछ मनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब वो कैपिटल नेचर का रिसीट हो गया. राइट, तो वो इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, गुड्स परचेस हुए, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के बाद गुड्स परचेस करके गोडाउन में रखने के लिए तो लिए नहीं है, तो वो हम लोग सेल करेंगे, तो सेल प्रोसीड्स आएंगे, मतलब वो कौन सी रिसीट हुई, रेवेन्यू रिसीट्स. तो कैपिटल रिसीट व्हेन इन्वेस्टेड प्रोड्यूसेस रेवेन्यू रिसीट, बट रेवेन्यू रिसीट डज नॉट प्रोड्यूस कैपिटल रिसीट. परफेक्ट. कैपिटल हमने गुड्स सेल कर दिया और गुड्स सेल करने के बाद हम लोग कैपिटल लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, उल्टी गंगा तो बहेगी नहीं. परफेक्ट. राइट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है रेवेन्यू रिसीट में, दिस डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी. राइट, रेवेन्यू रिसीट जो रहेगी वो असेट और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाएगी भी नहीं और कम भी नहीं करेगी, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज. राइट, whereas the capital receipts decreases the value of asset or increase the value of liabilities. अभी इसको एग्जांपल के साथ कैसे समझेंगे. बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन आया, वो कैपिटल रिसीट है. बैंक लोन है, वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई. परफेक्ट. और सेल ऑफ फिक्स एसेट आया, फिक्स एसेट सेल किया और पैसा आया, मतलब असेट कम हुआ, तो बैलेंस शीट में फर्क हुआ. असेट और लायबिलिटी साइड में ऊपर नीचे होता है जब भी कैपिटल रिसीट होती है. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर हुआ तो कैपिटल रिसीट हुआ, तो वो भी लायबिलिटी साइड इंक्रीज हुई. तो कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी के अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, वेरियस रेवेन्यू रिसीट से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, revenue receipts. Sometimes expenses of capital nature are to be incurred for revenue receipts. Sometimes expenses of capital nature are to be incurred for revenue receipts. For example, purchase of shares of a company is capital expenditure. Perfect hai? Right? But dividend received on share is a revenue receipt. या परचेज ऑफ शेयर इज कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, और उस पे मिलने वाला डिविडेंड रेवेन्यू रिसीट है. परफेक्ट. जैसे हम लोगों ने कैपिटल रिसीट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू रिसीट. परफेक्ट. वैसा समटाइम एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर रेवेन्यू रिसीट्स. बराबर है. कंपनी का शेयर परचेज किया, वो अपना असेट है, राइट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उस पे मिलने वाला डिविडेंड वो तो हर साल मिलेगा, मतलब वो रेवेन्यू रिसीट से. समझ गए. रेवेन्यू रिसीट कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में. परफेक्ट. एंड कैपिटल रिसीट में क्या होता है, समटाइम एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टू बी इनकर्ड फॉर सच रिसीट्स. फॉर एग्जांपल,
on obtaining a loan, capital receipt, interest is paid until the repayment. परफेक्ट. कैपिटल रिसीट्स पे हम लोगों को एक्सपेंडिचर होता है, राइट. बैंक लोन लिया तो उस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो हर साल भरना पड़ेगा, इट इज रिकरिंग इन नेचर. तो वो कैपिटल रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस बढ़ेगा अगर किसी किसी ड्यू टू सम कैपिटल रिसीट, एंड समटाइम कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस बढ़ेगा बट रेवेन्यू रिसीट भी बढ़ेगा, राइट. समझे? क्लियर? चलिए अब देखते हैं डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में. वो देखा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का. अब आएंगे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. परफेक्ट. पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं. it is the effect, its effect is temporary, right. The benefit is received within a accounting year. कोई भी एक्सपेंस किया है, सैलरी दिया, गुड्स परचेस किया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, लाइट बिल भरा, टेलीफोन बिल भरा, जो भी कोई रिपेयर्स किया, मेंटेनेंस किया, तो उसका इफेक्ट एक साल वही अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा. उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म रहता है. इट्स इफेक्ट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज it is not exhausted within the current accounting year. Its benefit is received for a number of years in future. जैसा हम लोगों ने बताया, व्हीकल परचेस किया, प्लांट मशीनरी परचेस किया, तो परचेस कर दिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट साइड बढ़ गया, राइट. तो उसमें हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन लेंगे, बट अगले आने वाले 5, 6, 10 साल के लिए उसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे. उसका यूटिलाइजेशन एक साल में पूरा नहीं होने वाला है, राइट दोस्तों. तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. परफेक्ट. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है उसमें. नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाइदर एन असेट इज रिक्वायर्ड नॉर इज द वैल्यू ऑफ एन असेट इंक्रीज. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से असेट कोई हम लोग एक्वायर्ड नहीं कर रहे हैं और असेट की वैल्यू में कोई बढ़ोतरी भी नहीं कर रहे हैं. परफेक्ट. बिकॉज वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, असेट में नहीं दिखाया जाता. और कैपिटल एक्सपेंडिचर, an asset is acquired for the or the value of an existing asset is increased, right. तो हम लोग जो कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर, समझो प्लांट एंड मशीनरी लिया तो असेट बढ़ गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसमें एडिशनल कुछ दूसरे मशीनरी कनेक्ट किए या पार्ट्स फिट किए फॉर इंक्रीज इट्स आउटपुट कैपेसिटी, तो वो असेट साइड का वैल्यू बढ़ाएगा, राइट. तो बैलेंस शीट में असेट साइड का वैल्यू बढ़ेगा अगर हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो. हालांकि रेवेन्यू में वो नहीं होगा. नेक्स्ट, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बिकॉज इट इज इनकर्ड ऑन आइटम व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस. whereas कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इंटेंजिबल असेट. अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट वो क्या है, उस पर हम लोग वीडियो आगे लाएंगे, उस पर डेफिनेटली आपको बोलेंगे. बट इन शॉर्ट बताओ तो टेंजिबल मतलब दिखने वाली चीजें और इनटेंजिबल मतलब नहीं दिखने वाली चीज, राइट. जो असेट दिखती है मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस प्रीमाइसेस है, वो सब टेंजिबल असेट है. बट गुडविल दिखता है आपको? नहीं दिखता है, बट वो असेट है. रिलायंस का गुडविल असेट है, रिलायंस के नाम पे लोग माल लेते हैं. टाटा, बिरला, बजाज गुडविल है, राइट. तो वो इंटेंजिबल असेट है, राइट. बट ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट. परफेक्ट. आइए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है. इट इज रिकरिंग एंड रेगुलर एट इट ऑकर्स रिपीटेडली. वो हम लोगों ने आगे ही समझ लिया. ये ड्यूरिंग रूटीन डेज भी वो खर्चे चलते रहते. मेंटेनेंस आया, व्हीकल्स का मेंटेनेंस आया, मशीनरीज का मेंटेनेंस आया, सैलरी देनी है, टेलीफोन बिल्स भरने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने हैं, वो सब रिकरिंग नेचर है. वो रिपीटेडली आते रहते हैं और रेगुलरली आते रहते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट डज नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन, इट्स नॉन रिकरिंग और इरेगुलर. परफेक्ट दोस्तों. अगर समझो आप लोगों ने कोई मशीनरी परचेस किया तो क्या परचेस आप हर रोज करोगे, हर महीना करोगे, हर 6 महीने में करोगे? नहीं. एक मशीनरी ले लिया है तो वो मशीनरी हम लोग ओवर द लॉन्ग पीरियड हम लोग यूज करेंगे, उसमें से जो आउटपुट निकलेगा उसमें हम लोग सेल करेंगे,
परफेक्ट। तो ये डिफरेंस है उसमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिफ्थ पॉइंट आता है, दिस एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन द बिजनेस। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इन शॉर्ट एकदम लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो, राइट। तो रेगुलर बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं रूटीन के, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। वेरियस द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, improves the position of the business। परफेक्ट। अगर समझो कोई भी असेट्स परचेस करने हैं फॉर इंक्रीज द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वॉट एवर द बिजनेस इज, तो ये सब चीजें जो होती है वो बैलेंस शीट में इफेक्ट करती है। और बैलेंस शीट जितना स्ट्रांग उतना कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग, बिजनेस का पोजीशन स्ट्रांग माना जाता है दोस्तों। परफेक्ट, राइट। सिक्स पॉइंट पे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। The whole amount of this expenditure is shown in the trading profit and loss account or income statement on the debit side of profit and loss account or trading account. Whereas the capital expenditure, a portion of expenditure is shown in trading profit and loss account and the balance are shown in the balance sheet on assets side. Right दोस्तों, the portion of expenditure क्या है? एग्जैक्टली, डेप्रिशिएशन। कोई भी असेट लिया, फर्नीचर लिया, कुछ भी लिया, मशीनरी लिया या फर्नीचर लिया या प्रीमाइसेस है, तो उस पर डेप्रिशिएशन मिलता है फॉर रेगुलर वेयर एंड टेयर ऑफ बिजनेस, राइट। तो उसको पर्टिकुलर परसेंटेज एज पर इनकम टैक्स रूल जो रहेंगे वो परसेंटेज उस पर अप्लाई करके वो अमाउंट से डेप्रिशिएट, असेट को डेप्रिशिएट मतलब कम किया जाता है, और वो कम किया गया अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंसेस क्लेम होता है। और डेप्रिशिएशन को नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वो कैश में एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा, एक्सपेंडिचर वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया था, राइट, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ दैट असेट, और उस पे मिलने वाला डेप्रिशिएशन हर साल उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। मशीनरी समझो 10 लाख में मशीनरी लिया, 15% उसका डेप्रिशिएशन रेट है, तो वो साल में डेप्रिशिएशन 1.5 लाख होगा 10 लाख पे, तो वो 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाएगा। और उधर असेट का वैल्यू 10 लाख माइनस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 1,50,000, और आउटर कॉलम में जाएगा असेट का वैल्यू 8,50,000। परफेक्ट दोस्तों। तो ये जो रहेगा रेवेन्यू का पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में होता है। वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर में कभी जो असेट पे डेप्रिशिएशन है वो उतना ही वैल्यू पर्टिकुलर परसेंटेज, स्पेसिफाइड परसेंटेज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, बैलेंस असेट साइड में, बैलेंस शीट साइड में दिखाएंगे, राइट। परफेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर appears in the balance sheet until its benefit is fully exhausted। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक मशीनरी लिया, राइट, तो ओवर द पीरियड जब तक वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, राइट। आप बहुत जगह पे सुना रहेगा कि इंडिया में तो उतना खास नहीं है, बट इंडिया में अभी कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कुछ आया था 8 साल पुराना, 16 साल पुराना, 15 साल पुराना, तो उसको एक एक्सपायरी डेट दी गई थी। जैसे फूड में, मेडिसिन में एक्सपायरी डेट्स होती है। जर्मनी, जापान, उधर तो समझो मशीनरीज बड़ी बड़ी होती, क्रेन होती है, ट्रक्स होते हैं, कार्स होते हैं, उनको एक्सपायरी डेट के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग होता है कि वो पीरियड के बाद उसको स्क्रैप कर देते हैं, राइट। लाइक जेसीबी, पोकलेन्स, क्रेन, वो डायरेक्ट उनको स्क्रैप करना पड़ता है उसका एक्सपायरी डेट होने के बाद। वैसा बैलेंस शीट में डेप्रिशिएशन कर करके अभी उसका यूटिलाइजेशन खत्म हो गया, तो उसका आउटपुट नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग को अपडेशन करना है, तो वो हम लोग असेट निकाल देंगे। मतलब जब तक उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कभी नहीं दिखता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट रिड्यूसेस रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट। रेवेन्यू प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या, मैं इसके पहले इसमें भी बताया था आपको। प्रॉफिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस, राइट। कैपिटल रिसीट्स असेट्स, असेट में आपने लायबिलिटी साइड में जाएगी,
रेवेन्यू रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगी। उसमें क्या आता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम। उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस होगा तो बाद में नेट प्रॉफिट मिलेगा। समझो किसी बिजनेस का टर्नओवर या सेल ऑफ गुड्स का जो भी कुछ रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स, वो है समझो 5 करोड़ रुपीस, और सामने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 4 करोड़ 50 लाख रुपीस, राइट? तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50 लाख रुपीस, राइट? तो रिसीट में से खर्चा माइनस किया तो प्रॉफिट बचा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्रॉफिट को कम करता, बट इट डज नॉट रिड्यूस द रेवेन्यू ऑफ द कंसर्न। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कंपनी के रेवेन्यू रिसीट्स को हाथ नहीं लगाता है, अफेक्ट नहीं करता, राइट दोस्तों? तो आई थिंक आप लोगों को रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के बारे में डिटेल में समझा दिया है। नहीं समझा तो वापिस से वीडियो देखिए। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो हमारे नंबर 8369023878 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्वेरी पूछ सकते हैं, बट ओनली व्हाट्सएप, राइट? और टेलीग्राम पे अगर कांटेक्ट करना है तो @ThakkarSeoTax, बिकॉज हमारा मूल स्लोगन है लेट्स ग्रो टुगेदर। परफेक्ट दोस्तों, चलिए चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट कर दीजिए और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे, राइट? शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, बिकॉज लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा वीडियो, ये हमारा सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग इसमें से एजुकेशन लेते रहेंगे और कुछ नया सीखने की ट्राई करते रहेंगे, राइट दोस्तों? स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।